फिल्टर के चक्कर में एक महिला इतनी सुंदर दिखी कि 15 साल छोटे लड़के को प्यार हो गया। और जब प्यार हुआ, इकरार हुआ, सब कुछ हो गया इनके बीच में, तो इस बीच में एक दस्तक देता है क्राइम। मृतक की वाइफ है, उसका एक लड़का है टुन्ना शर्मा जो बिहार का रहने वाला है। उससे इंस्टाग्राम पे उसकी दोस्ती हुई, दोस्ती फिर प्यार में बदली, शारीरिक संबंध में बदली। फिर अपने ये जो मृतक था, ये पत्नी से बहुत मारपीट रहा था, इसे त्रस्त थी। फिर इसके बाद जिस महिला के साथ में उसका प्रेम हुआ, उस महिला के पति को रास्ते से हटा दिया उसके प्रेमी ने। अब सोचिए, चेन्नई से मर्डर करने आया था वो लड़का, इतना ज्यादा उतावला हो गया था इसे पाने के लिए। इस एपिसोड से एक मॉरल संदेश है कि जरूरी नहीं कि इंस्टाग्राम पर जो फोटो अपलोड हो रही हो, जरूरी नहीं कि स्नैपचैट पर जो फोटो अपलोड हो रही हो, जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर जो दोस्त आप बना रखे हैं वो दोस्त सही हो, वो दोस्त सच में दोस्ती के लायक है कि नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इन दिनों ट्रेंड चल रहा है फिल्टर का। इंस्टाग्राम के थ्रू फिल्टर लगाते हैं लोग, फोटो खिंचवाते हैं, तो स्नैपचैट के थ्रू फोटो फिल्टर लगाते हैं। बढ़िया, इंस्टाग्राम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो अपलोड करते हैं और लोग उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। बोले यार सुंदर दिख रही है, सामने वाला सुंदर दिख रहा है। अब जरूरी नहीं कि जो लोग फिल्टर में एकदम सुंदर दिख रहे हों, फोटो में एकदम सुंदर दिख रहे हों, हकीकत में भी सुंदर हों। मैं यहाँ पे किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ नस्लभेदी की, लेकिन आपको बता रहा हूँ इस फिल्टर के चक्कर में एक महिला इतनी सुंदर दिखी कि 15 साल छोटे लड़के को प्यार हो गया। और जब प्यार हुआ, इकरार हुआ, सब कुछ हो गया इनके बीच में, तो इस बीच में एक दस्तक देता है क्राइम। उसके बाद जिस महिला के साथ में उसका प्रेम हुआ, उस महिला के पति को रास्ते से हटा दिया उसके प्रेमी ने। अब सोचिए, चेन्नई से मर्डर करने आया था वो लड़का, इतना ज्यादा उतावला हो गया था इसे पाने के लिए, इसके पति को रास्ते से हटाने के लिए। वो चेन्नई से ट्रेन पकड़ कर आ गया, उसके बाद मर्डर को अंजाम भी दे दिया। अंजाम देने के बाद भाग भी गया। भागने के बाद जब समझ में आया पुलिस को कि बॉस गड़बड़, पुलिस की टीम को सूचना मिली, पुलिस की टीम पहुंच गई और उसके बाद चेन्नई से उसे लेकर आई बलौदाबाजार। ये पूरा घटनाक्रम, पूरा एपिसोड जो है बलौदाबाजार जिले का है। बहुत एक छोटे से गांव है, गांव का नाम है वडगन। वडगन गांव की एक घटना है। 24-25 अक्टूबर की रात को कांड को अंजाम दिया गया था। जिस युवक की मौत हुई है, जिस युवक की हत्या हुई है, उसका नाम अमृत गिरी है। ये फल बेचने का काम करता था, अपने परिवार के साथ सुखी था, सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। पत्नी है जिसने इस कांड में बिल्कुल साजिशकर्ता के तौर पर या फिर सहयोगी के तौर पर शामिल है, चंद्रिका गिरी। इनके 3 बच्चे हैं, अमृत और चंद्रिका के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। भरा पूरा परिवार, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन चंद्रिका को मोहब्बत हो गई एक बिहार के रहने वाले, बिहार में मुजफ्फरनगर है, वहां का रहने वाला टुन्ना शर्मा। टुन्ना शर्मा इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी है और हत्या का आरोपी है। इनके बीच में दोस्ती हुई पहले इंस्टाग्राम में। टुन्ना शर्मा ने बढ़िया सुंदर सुंदर फोटो देखी चंद्रिका की। चंद्रिका बहुत खूबसूरत दिख रही थी, फिल्टर लगा के, फिल्टर लगाती थी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। बताया, पुलिस को बयान में दिया इसने, टुन्ना शर्मा ने बताया, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो फिल्टर के चक्कर में इसे लगा कि महिला बहुत खूबसूरत है, इससे दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती हो गई, बातचीत भी हो गई, इनके बीच में रिलेशन भी बनने लगे। और चंद्रिका जो है अपनी हर बात को शेयर करती थी टुन्ना को कि मेरा पति मार रहा है, मेरे पति के साथ ये हो गया, पति परेशान कर दिया, प्रताड़ित करता है। और भाई साहब को बुरी लग गई बात कि बॉस ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे रहते तुम्हें कोई हाथ लगा सकता है क्या। इस तरह की डायलॉग बाजी, इनके बीच में चैटिंग होने लगी, फोन पर भी खूब बातें होती थी। तो एक दिन इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। उसकी प्लानिंग इतनी तगड़ी, सोचिए, आजकल फिल्म देख के लोग मर्डर कर रहे हैं, फिल्म देख के लोग क्राइम कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुए होंगे। तारीख तय की 24-25 अक्टूबर की रात को। पति अमृत गिरी मस्त घर में खाना ना खा के सो रहा था और पास में एक गांव है, बगल में लटेरा गांव है, बलौदाबाजार जिले में लटेरा गांव है, इसके पास वाला गांव है, और वहां हो रहा था सांस्कृतिक कार्यक्रम। उस बीच 24-25 अक्टूबर की रात को टुन्ना शर्मा आ चुका था बलौदाबाजार के वडगन में। गांव आ चुका था,
महिला ने उसे अपने घर में छिपा रखा था और खुद महिला यानी कि जो आरोपी महिला है चंद्रिका, जिसने अपने पति को मरवाने के लिए अपने प्रेमी को बुलाया था, खुद चली गई लटेरा गांव। लटेरा गांव में उस दिन उस रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, नाचा हो रहा था, ताकि किसी को शक ना हो। घर में 3 लोग हैं, बच्चे भी हैं उस दिन घर में। पति सो रहा है और आरोपी टुन्ना शर्मा घर में छिपा हुआ है और महिला चंद्रिका गिरी पास के गांव में चली गई नाचा देखने, ताकि किसी को शक ना हो। इस बीच पास में कुल्हाड़ी रखा हुआ था, पहले से प्लानिंग करके रखे थे, कुल्हाड़ी भी रख दिए थे। कुल्हाड़ी को उठाया और सोते हुए अमृत गिरी पर उसने ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। 2 बार उसने ऐसा मारा कि दोबारा उस आदमी उठा नहीं। सोफे में सोया हुआ था, लहूलुहान हो चुका था सोफा। घर पर बाकी जो लोग थे, बच्चे लोग तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में चले गए थे देखने के लिए। जब महिला लौट कर आई, वापस आकर देखी, इनके बीच में पहले से प्लानिंग हो चुकी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सबसे पहला फोन आरोपी ने, टुन्ना शर्मा ने, चंद्रिका को फोन किया कि काम हो गया है, मैं यहां से जा रहा हूं। वो तत्काल लिफ्ट लेकर बलौदा बाजार से रायपुर पहुंचा और रायपुर से ट्रेन की टिकट कटाई। ट्रेन की टिकट के थ्रू वो चेन्नई भाग रहा था और उस बीच महाराष्ट्र में उसने अपना फोन ऑन किया। वारदात के समय फोन ऑन था और महाराष्ट्र में जाकर उसने फोन ऑन किया। महिला नाचा देखकर अपने घर लौटी। उसे तो मालूम था सब कुछ की काम हो चुका है, आगे का एपिसोड क्या करना है, आगे का सीन क्या करना है, वो महिला को प्लानिंग था। घर में आई, घर में देखी कि खून लहूलुहान सोफा पड़ा हुआ है, पति पड़े हुए हैं। वो चिल्लाने लगी, रात में चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है। गांव वाले इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद उसने बताई कि किसी ने कोई आके मार दिया है, कुछ लूट भी कर दिए हैं। इस तरह की एपिसोड उसने कहानी गढ़ना शुरू कर दी। पुलिस की टीम सुबह पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले उस क्राइम सीन को कवर किया, उस इलाके को, ताकि कोई सबूत के साथ कोई छेड़खानी ना हो। फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। पुलिस के हाथ तब तक खाली थे। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की। गांव वालों ने बताया कि हाँ भाई, इनके बीच में कुछ कुछ विवाद होते रहते थे, 3 बच्चे हैं, हंसी खुशी परिवार है, फल बेचने काम करता है, अमृत करता था। पुलिस ने सबसे पहले, अमूमन ऐसा हर केस में होता है, पुलिस सबसे पहले कोई वारदात को सुलझाती है तो उसे सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर, मोबाइल का जो कॉल डिटेल होता है, उसके थ्रू निकालती है। तो पुलिस ने कॉल डिटेल निकालना शुरू किया। पुलिस ने चंद्रिका का भी कॉल डिटेल निकाला। पुलिस ने अमृत का भी कॉल डिटेल निकाला कि कहीं कोई दुश्मनी तो नहीं थी, आखिरी फोन किसका आया था, किससे बात होती थी। पुलिस ने निकाला तो पुलिस की टीम ने देखा कि चंद्रिका के नंबर पर एक नंबर बहुत कॉमन था, जिससे लगातार उसकी बातचीत होती थी। बहुत लंबी लंबी बातचीत होती थी, रात में भी बात होती थी, सुबह भी बात होती थी, दोपहर में बात होती थी। यानी कि पति फल बेचने गया, ये महिला अपना लग जाती थी बातचीत करने में। और सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव थी, इंस्टाग्राम भी खूब चलाती थी। बहुत सारे फोटोज ने अपलोड कर रखे हैं, फिल्टर वाले, सुंदर दिख रही जिसमें। तो पुलिस ने सबसे पहले इस आदमी को ढूंढा, टुन्ना शर्मा, इसका नंबर भी दिखा। तो पुलिस ने चुपचाप एक टीम रवाना की चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में कमाने खाने के लिए गया हुआ है। बिहार, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और बिहार से ये चेन्नई गया हुआ था और चेन्नई में रहते हुए इसका संपर्क हुआ चंद्रिका से। पुलिस ने सबसे पहले टुन्ना को उठाया, बाकायदा उसे फ्लाइट से पुलिस लेकर आई, फ्लाइट में उसे बिठाकर लाया गया, पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि हाँ, मर्डर तो मैंने किया है, चंद्रिका के कहने पर। चंद्रिका परेशान हो गई थी, चंद्रिका त्रस्त हो गई थी और ये चंद्रिका से प्यार करता है, प्यार, और इसीलिए मैंने मार दिया, ऐसा उसने कहा। पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया बहुत आसान तरीके से। पुलिस पहले तो परेशान थी कि बॉस मर्डर हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तो कॉल डिटेल जब निकाले तो पता चला कि टुन्ना शर्मा ही है और दोनों को आमने सामने बुलाया गया। दोनों को बताया गया कि उसने जो है सच स्वीकार कर लिया है, तुम भी स्वीकार कर लो। फिर दोनों समान तरीके से सच को स्वीकार कर लिए। तो इन्होंने बताया कि इनकी प्लानिंग थी कि इसे रास्ते से हटाते, ब्लाइंड मर्डर रहता, कभी ये केस कल चल के क्लोज हो ही जाती, पुलिस के सामने कुछ भी नहीं रहता। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर वो दूसरी चीज़ जिसके थ्रू पुलिस पता कर ही लेती है। तो आप गलती से भी ये मत सोचना कि पुलिस आपको कभी नहीं पकड़ेगी। अगर आप कोई ना कोई अपराध किए हो तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। तो टुन्ना शर्मा को पूछताछ के बुलाया गया। टुन्ना शर्मा ने पूरी बात को बता दी। आगे आप सुनेंगे एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह की
बातें अभिषेक सिंह ने क्या कुछ इस एपिसोड के बारे में बताया। इस एपिसोड से एक मॉरल संदेश है कि जरूरी नहीं कि इंस्टाग्राम पर जो फोटो अपलोड हो रही हो, जरूरी नहीं कि स्नैपचैट पर जो फोटो अपलोड हो रही हो, जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर जो दोस्त आप बना रखे हैं वो दोस्त सही हो, वो दोस्त सच में दोस्ती के लायक है कि नहीं। और मैं हर बार हर दूसरी तीसरी स्टोरी में कहता ही हूं कि लव अफेयर में कांड जरूर होता है, और यहाँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला मामला था। महिला का किसी और युवक के साथ में संबंध बन चुका था। 15 साल छोटा है आरोपी टुन्ना शर्मा, महिला 15 साल बड़ी है। वही फोटो देख के इसका प्यार हो गया। अब जेल की सलाखों के पीछे दोनों रहेंगे, दोनों सजा काटेंगे। पुलिस ने इस बारे में क्या कुछ कहा, एडिशनल एसपी साहब क्या कह रहे हैं, वो आप आगे सुनिए। जय हिंद। 24 की रात को चंद्रिका गिरी जो है ये रायपुर गई थी, रायपुर अपने लवर से मिलने। वहाँ से आई, अपने पति को, पति उसमें नहीं था घर में, ये लेके आई और टुन्ना शर्मा को घर में ऊपर छिपा दी और बाकी सारे परिवार को लेकर लटेरा चली गई नाचा कार्यक्रम देखने के लिए। रात में फिर जो आरोपी था वो आया तो मृतक सोफे पे ही सोया हुआ था। उसने टंगिया जो चंद्रिका गिरी द्वारा उसको दी गई थी उससे मृतक को मारा और फिर वहाँ से फरार हो गया। काफ़ी इसमें उलझाया गया चंद्रिका गिरी द्वारा, लेकिन हम लोगों ने खोजा और फिर क्योंकि मोबाइल भी ऑफ था, जो हत्यारा है उसका मोबाइल ऑफ था, उसका फिर हम लोगों ने लोकेशन लिया तो उसका लोकेशन चेन्नई मिला और वहाँ से भागने की फरार में था। जहाँ तक स्पेशल टीम जो है फ्लाइट द्वारा भेजी गई चेन्नई और उसको अरेस्ट करके वहाँ से लाया गया। उसके दोनों ने अपना जो गुनाह है उसको कबूल कर लिया है। अभी उन पर विधिवत धाराओं में कार्रवाई की गई है और उनको जेल रिमांड में भेजा जा रहा है। ग्राम वडगन में हत्या हुई थी। अमृत गिरी नाम का शख्स था, उसकी हत्या हुई। फल व्यापारी था, पूर्व में शराब का धंधा भी करता था। मौके पर पहुंचे तो वहाँ पे सोफे पर उसकी लाश पड़ी हुई थी और सर पे काफ़ी गहरी चोट लगी हुई थी। उस पर क्योंकि कई लोगों से उसने उधारी ली थी और कई सारे एंगल्स आ रहे थे, इसलिए खोजने में बहुत परेशानी होती कि किसने मारा है। धीरे धीरे करते करते सूक्ष्मता से गवाहों का सभी का अपना कथन लिया। उसकी फैमिली पे ही मेन डाउट गया। फिर उसकी वाइफ का इंट्रोगेशन किया गया, उसको कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ खंगाले गए। तो उससे निकल के आया कि चंद्रिका गिरी जो है, जो मृतक की वाइफ है, उसका एक लड़का है टुन्ना शर्मा जो बिहार का रहने वाला है। उससे इंस्टाग्राम पे उसकी दोस्ती हुई, दोस्ती फिर प्यार में बदली, शारीरिक संबंध में बदली। फिर अपने ये जो मृतक था ये पत्नी से बहुत मारपीट रहा था, इसे त्रस्त थी। तो इसने योजना बनाई अपने प्रेमी के साथ कि तुम अगर इसको मार दोगे तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरह साथ में रह सकते हैं।